हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूँ। बहुत दिनों के बाद हम लोग ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो वीडियो है हमारा, बेशक एजुकेशनल कंटेंट तो नहीं होगा, लेकिन ये कंटेंट एक एजुकेशन से भी बढ़कर देखा जाएगा। क्योंकि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, जिसको मैं आपके सामने बिल्कुल ही साफ और स्पष्ट तौर के ऊपर रखूँगा। क्योंकि मेरे इतने बड़े करियर के अंदर मैंने हज़ारों लोगों को पढ़ाया। मेरे पास कितने ही ऐसे बैचेज हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स भी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं और बिल्कुल फ्रेशर भी हैं। लेकिन इनमें मैंने एक चीज़ बहुत ही हैरान करने वाली देखी कि कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, कई बार उनको 20, 25 या 30 क्लासों में ही ज्योतिष आ जाता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको 5 साल पढ़ने के बाद भी ज्योतिष नहीं आ पाता। और कई स्टूडेंट्स तो इतना भटक जाते हैं, उनको ये भी समझ नहीं आता वो क्या पढ़ें या क्या ना पढ़ें। देखिए, ज्योतिष को लेकर मैं बड़ी सारी बातें आज आपके साथ साझी करूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बड़े दिल से बना रहा हूं और आपके मन में जितनी भी दुविधाएं या धारणाएं हैं उनको दूर करेगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ज्योतिष को लेकर हमारे मन में एक ही विषय रहता है और एक ही बात रहती है हमेशा कि क्या हम फटाफट इसको 1, 2, 3, 4 दिनों में सीख सकते हैं। देखिए, सीखने में तो आप एक दिन में भी सीख सकते हो, और सीखने में आप 10 सालों में भी नहीं सीख सकते। एक्चुअल में ये जो स्टडी है ये बेअंत है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि सर मुझे 5 साल हो गए, मैं कुछ नहीं आया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 15 क्लासेस के बाद ही कहते हैं हमें बहुत कुछ आ गया। तो इसमें कमी किस में है? इसमें कमी ना स्टूडेंट के अंदर है ना टीचर के अंदर है। आप मेरी बातों को और मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना। हमारे साथ कई बार होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये ही नहीं पता होता कि हमारा ज्योतिष शास्त्र वर्क कैसे करता है। इतने सारे विषय हैं। कई बार हम वैदिक ज्योतिष के बारे में सुनते हैं, कई बार हम लाल किताब के बारे में सुनते हैं, कई बार हम केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनते हैं, नाड़ी ज्योतिष के बारे में सुनते हैं, टैरेट कार्ड बारे में, वास्तु के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में। आप सबसे पहले एक बात ध्यान में रखें कि ये सारे के सारे विषयों का बेस एक ही है। हमारे ऊपर हर ग्रहों का प्रभाव किसी ना किसी तरीके से अच्छा या किसी ना किसी तरीके से बुरा पड़ता है। हमारे ग्रंथों में, उन ग्रंथों के श्लोकों में हर चीज पूर्ण रूप से वर्णित है। अगर मैं या आप सोचें कि हम पूरे के पूरे ग्रंथों को पढ़ के उसको याद करके किसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप किसी भी विषयों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, आप उस विषय की रूट के ऊपर पहुंचने की कोशिश करें। आप ब्रांच कोई भी पढ़ें, आप ब्रांच कोई भी समझें, लेकिन आप ये ध्यान रखें उसकी एक रूट जरूर होती है। वो रूट क्या है? वो रूट ये है, हमारे ऊपर हमारे हर ग्रह का अच्छा या बुरा प्रभाव किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे हमारे ऊपर किसी भी ग्रह का अच्छा या बुरा प्रभाव हमारे स्वभाव के द्वारा आ सकता है, हमारे घर के द्वारा आ सकता है, हमारे रिश्ते के द्वारा आ सकता है, किसी दिशा के द्वारा आ सकता है, किसी दशा के द्वारा आ सकता है। क्योंकि हमारे ऊपर हर ग्रह किसी ना किसी तरीके से प्रभाव डालता है, और हर ग्रह हमारे अंदर किसी आदत को, हमारे किसी रिश्ते को, हमारे घर के किसी डायरेक्शन को, यहाँ तक कि किसी ना किसी जानवर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये जितनी भी ब्रांचेस हैं, ये सारी की सारी ब्रांचेस एक टूल के तौर पे काम करती हैं। लेकिन इसमें टूल कोई भी गलत नहीं है, लेकिन इसका नज़रिया जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लोग क्या करते हैं, जब हम कभी भी होरोस्कोप को प्रिडिक्ट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं। उसको लिखने का क्या मतलब होता है? लिखना बुरा नहीं है, आप उसको ज़रूर लिखें, लेकिन उसको लिखना सिर्फ हमें उस रूट को याद रखने के लिए होता है। अगर आप सोचें उस एग्जैक्टली रूल को अप्लाई करने के बाद क्या आप एक अच्छा होरोस्कोप देख पाएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। रूल्स की एप्लीकेशन बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन आपने क्या करना है, आपको अपने आप उस रूल्स को मेंटेन करना है और बनाना है। इसकी रूल्स और रूट्स क्या है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक बड़ी हैरानीजनक आपसे बात कहूंगा। जिस प्रकार एक लोहार के एक कुम्हार के लिए मिट्टी
एक पेंटर के लिए ब्रश और पेंट, एक एक्टर के लिए उसके फेस एक्सप्रेशंस, एक ज्योतिष के लिए एक डिवाइन हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें ज़िंदगी के हर काम करने के लिए एक सहारे की और एक टूल की ज़रूरत होती है। ज्योतिष शास्त्र में जाने के लिए हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड ज़रूर होना पड़ता है। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने का मतलब ये नहीं कि हम लोग ज़्यादा धर्म कर्म करना शुरू कर दें। धर्म कर्म करना हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, हम उसे अपनी इच्छा अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन हमारे इसमें इंटेंशन, इंट्यूशन और डिवाइन एनर्जीज अपने आप में वर्क करती हैं। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने कई बार ऐसा देखा कि मैंने कई हॉरोस्कोप्स को कई बार गलत प्रिडिक्ट कर दिया गलती से, लेकिन मैंने उन लोगों को जो प्रिडिक्शंस की थी वो प्रिडिक्शंस तो बहुत अच्छी निकली, और जब उन लोगों ने अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट की तो वो सही निकला। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं वो हैरान इसलिए हुआ कि मुझे लगा यहाँ ज्योतिष गलत है कि मैं गलत हूँ। मैंने तो इसका समय ही गलत डाल दिया था, फिर ये प्रिडिक्शन कैसे सही निकली? वो ऐसे सही निकली क्योंकि उस समय मेरी इंटेंशन और मेरी इंट्यूशन वर्क कर रही थी। हमें डिवाइन एनर्जीज ने अपॉइंट कर दिया है किसी को डायरेक्शन देने के लिए, किसी को गाइड करने के लिए। इसको ढेरों तरीकों से, चाहे वो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल टर्म्स हैं, चाहे वो आपकी इंट्यूशन है, आप इसको किसी भी वे से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट महज 25 दिनों में ही बहुत अच्छा ज्योतिष का कार्य करने लग गए, लेकिन एक मेरे स्टूडेंट 2.5 साल हो गए वो काम नहीं कर पाए। मैंने दोनों के साथ अपने पारिवारिक मेंबर होने के नाते उनसे कुछ क्वेरीज की। जिन लोगों को 25 दिनों में ज्योतिष आ गया, मैंने उनको कहा कि आपकी प्रेडिक्टिव पार्ट बहुत अच्छा हो रहा है, आपने ये कैसे किया? उनके शब्द क्या थे? वो कहते, सर हम आपकी बातों को लिखते ज़रूर थे लेकिन समझते ज़्यादा थे। हमें एक रूट समझ आ गई थी आपकी सिर्फ एक लाइन, कि हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ हमारी नेचर के थ्रू आती है। हमने उस प्लैनेट की, हर प्लैनेट की नेचर को समझा, और सबसे बड़ी बात जो मैंने हमेशा कहता हूँ कि हमारी लाइफ का हर आर्टिकल किसी घर या किसी प्लैनेट से आता है। कहते जो घर और जो प्लैनेट होता है, क्योंकि हर घर में हर प्लैनेट की एक कारक वस्तु होती है। जो घर और जो प्लैनेट दोनों खराब होते हैं, हम जब उसकी प्रेडिक्शन करते हैं वो बड़ी आसानी से आ जाती है। हमने आपकी इन्हीं बातों को पकड़ा और घर जाते सार ही हमने उसको 5-7 हॉरोस्कोप पे अप्लाई किया। पहले जो हमारा प्रेडिक्टिव पार्ट सिर्फ 40% हॉरोस्कोप के ऊपर इम्प्लीमेंट होता था, आज वो 80% के ऊपर होने लग गया महज 10 दिनों में। लेकिन जो दूसरे थे जिनको 2.5 सालों से नहीं आया, उन्होंने खूब नोट्स बनाए, खूब प्रैक्टिस की, खूब वीडियोस के नोट्स बनाए। एंड में वो रोज रात तक 1 बजे तक पढ़ते थे और कंफ्यूज होकर सो जाते थे। लेकिन जब मैंने उनको पूछा आपकी मेरी कौन कौन सी लाइंस और कौन कौन सी रूट्स याद हैं, तो फटाफट उन्होंने अपनी कॉपी खोल के देखना शुरू कर दिया। और ये बात मुझे लगी कि क्या हम लोग भूल गए हैं? हमारा ध्यान, देखिए हम जितनी मर्जी बड़ी सीढ़ी पे चढ़े, लेकिन पहली सीढ़ी पर चढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो मुझे अपनी सिर्फ पहली सीढ़ी ही बनाते तो पहली सीढ़ी में ही अच्छे से स्टैंड कर जाते। उन्होंने कितने ढेरों रूल्स और टूल्स अप्लाई किए। आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना भी कई बार हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। ये काम विश्वास का और फेथ का है। एक स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आया। उन स्टूडेंट्स को क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑनलाइन में इतना कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है, इतना कंपटीशन है। कुछ लोग एक दूसरे को प्रोवोक कर देते हैं कि ये विषय आने ही नहीं वाला, और कई बार इन लोग कानों के इतने कच्चे होते हैं वो किसी की 2-4 बातों को ही सुनकर हिम्मत हार जाते हैं, जो कि आजकल ऑनलाइन के युग में बहुत देखने को मिल रहा है। आपको ज्योतिष जैसा विषय सीखने के लिए सबसे पहले तो फेथ और विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। ज़्यादा उलझने की बजाय 10-10 फुट के खड्डे अलग अलग जगह में खोदने की बजाय अगर आप एक ही जगह पे खड्डा ज़्यादा गहरा खोदेंगे तो मेरे हिसाब से वहाँ से जल निकलने का चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो कहीं से भी लर्न करें, कुछ भी करें, लेकिन पहले एक विषय पे अच्छे से पकड़ बना लें। उसको अच्छे से पढ़ने के बाद फिर दोबारा लर्न करें। अगर नहीं आ रहा
आप उसी विषय को दोबारा लर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल स्टूडेंट अपने आप ही बना लेते हैं और कई बार अपने आप को अपने टीचर के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मुझे 17 साल हो जाने हैं नवंबर के महीने में पढ़ाते हुए। हम लोगों ने या मैंने, हर ज्योतिष के जानकार ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। इन 17 ईयर के अपनी रिसर्च को मैंने सभी के साथ शेयर करना होता है। उस शेयर करने में आप लगा लीजिए कि कितना टफ टास्क रहता होगा। अगर आप इसमें टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, स्टूडेंट को लगता है कि इतना लंबा पढ़ा रहे हैं। आजकल तो बड़े छोटे छोटे वोकेशनल कोर्सेज चले हुए हैं जो कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के होते हैं। अगर आप शॉर्ट पढ़ाते हो, लोग कहेंगे इतना शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, ज्योतिष जैसा विषय तो बड़ा है, क्या इतने दिनों में भी किसी को आ सकता है। अगर आप हर की क्वेरी का आंसर दे रहा है एक टीचर, तो सभी को लगता है सर आप हर इंसान की क्वेरी का आंसर दे रहे हैं। और अगर आप कभी किसी क्वेरी का आंसर नहीं देते तो लोगों को लगता है आप क्वेरी का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस लगाते हो तो स्टूडेंट्स को लगता है सर हम प्रैक्टिस कब करें। अगर आप ऑफ करते हो तो स्टूडेंट्स को लगता है कि आप ऑफ क्यों कर रहे हो। अगर आप उनको अपने टाइम में स्थिरता से पढ़ाते हो, जो टाइम आपने कमिट किया है, तो स्टूडेंट को लगता है सर आप बड़े कमर्शियल हो, पूरे दिनों में पढ़ा रहे हो। अगर आप उनको और ज़्यादा आगे जाकर पढ़ाते हो, उनको लगता है सर आपने बहुत लंबा पढ़ा दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो स्टूडेंट बहुत कामयाब हैं उनके मन में कभी ऐसी क्वेरी आएगी ही नहीं और ना ही आती है। कई स्टूडेंट्स हमारे बैचेज में ऐसे हैं जिनको हमें बाद में पता लगता है कि वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको सब कुछ बहुत आसानी से आ रहा होता है। हमें ज्योतिष का विषय पढ़ने के लिए सबसे पहले विश्वास और आस्था की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। इतने बड़े क्राउड के अंदर कभी ज़रूरी नहीं होगा कि आप हर टीचर से सेटिस्फाइड हो जाएं, और ऐसा भी कतई ज़रूरी नहीं होता कि क्लास में बैठने वाले 15 या 20 स्टूडेंट में हर स्टूडेंट को पूरी तरह से आ जाए। एक स्टूडेंट अपने टीचर को पहले ही दिन पूछता है कि सर क्या मुझे ज्योतिष आ जाएगा। आप खुद सोचिए, क्या कभी टीचर कहेगा कि आपको नहीं आएगा। स्टूडेंट कहेगा सर मेरा हॉरोस्कोप देख के बताएं, क्या मैं ज्योतिष सीख पाऊंगा। क्या कोई टीचर कहेगा कि आप नहीं सीख पाएंगे। आप उसके स्टूडेंट होने के साथ साथ उसके एक क्लाइंट भी हैं। आपके द्वारा उसकी माउथ पब्लिसिटी होनी है। और हैरानी की बात यह है, कुछ लोग खुद तो बहुत सारे विषय अर्न और लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार वो कुछ बड़े अच्छे स्टूडेंट्स जो कि बहुत दिल से पढ़ना चाहते हैं उनको डिस्करेज कर देते हैं और वो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते आगे जाकर, जो कि सोशली एक बहुत गलत बात होती है। लोगों में ये कंपटीशन का बिहेवियर देखकर बहुत अच्छे लोग जो आगे पढ़ना भी चाहते हैं वो इन गॉसिप में पढ़ नहीं पाते। मैंने जब से ये ऑनलाइन कोविड के बाद पढ़ाना शुरू किया, मेरे को ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही डिफरेंस देखने को मिला। ऑफलाइन क्लासेस में कभी किसी स्टूडेंट को कोई गिला शिकवा होता ही नहीं था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में लोग दूर दूर बैठे होते हैं और लोगों के मन में उन लोगों के खासकर जिनको नहीं आता गिला शिकवा ही रहता है। और आपको बताऊं, जो लोग सीरियस पढ़ते हैं उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पढ़ना है आपको हर तरीके से पढ़ा जाएगा, और नहीं पढ़ना तो आपको वो किसी भी तरीके से नहीं आएगा। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी गुरुओं के साथ लर्न किया, मैंने कभी भी उनको कभी कोई क्वेरी की ही नहीं थी। कभी भी का मतलब ये है कि एक आध क्वेरी करना एक नॉर्मल फॉर्म में बात अलग है, लेकिन मैंने कभी ज़्यादा क्वेरी नहीं की थी। आप एक प्रीचर की तरह अपने टीचर को सुनिए। वो टीचर आपका कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, ABC कोई भी हो सकता है। ज्ञान किसी का भी कम नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ चैनलाइज्ड होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आज की डेट में क्या हो रही है, जितने भी सारे लोग हैं उनको यही नहीं समझ आ रहा कि जिनसे हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में टीचर है कि स्टूडेंट है। आपके पास कोई भी पैमाना नहीं कई बार हो पाता कि चाहे मैं ही हूँ कि मेरे को नॉलेज कितनी है या मेरे ज्ञान का पैमाना कितना भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ। इतने सारे क्राउड के अंदर मैं सभी स्टूडेंट्स को बस एक ही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप किसी भी गॉसिप में मत पड़े।
आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स, एस्ट्रोलॉजी के टीचर्स और जो लोग बहुत लंबे समय से भी एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं उनके भी बैचेस हैं। ये सारी चीज़ें मैं कोई ये बताने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि ये चीज़ें मेरे स्टूडेंट्स देखेंगे या कुछ न्यू कमर्स देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये मेरी तरफ से एक मैसेज है कि एक कामयाब ज्योतिष का स्टूडेंट कभी किसी गॉसिप में नहीं पड़ता। आप इसको कंटिन्यू पढ़िए और लोगों के होरोस्कोप पे इम्प्लीमेंट करिए। आपका अपना तरीका हो सकता है, आपका अपना तरीका मेरे अपने प्रिडिक्टिव पार्ट से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ भी है। विषय आप कोई भी पढ़ें, विषय आप कोई भी पकड़ें, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, उनको किसी भी टीचर में कोई कमी नहीं दिखाई देती, और जो नॉन सीरियस हैं उनको कभी खूबी नहीं दिखाई देती। लेकिन मेरा यहाँ पर मोटिव किसी भी स्टूडेंट या किसी भी एस्ट्रोलॉजी टीचर को नीचा दिखाना या बड़ा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा नागरिक होने के नाते मेरे मन में जितनी भी बातें आई वो बातें मैंने आप सबके साथ शेयर करी। लेकिन अब रही एजुकेशनल कंटेंट के बारे में, वो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप अपने जहन में सिर्फ एक ही बात रखें कि आपको हर ग्रह, आपकी नेचर, आपकी दशा, आपकी दिशा, आपके बिहेवियर, आपके फेस एक्सप्रेशन के द्वारा आपको बहुत सारे तरीकों से एक मैसेज कन्वे करती है। और आपको पता है इसको इंटरलिंक करने के हज़ारों तरीके हैं। कई ट्रेडिशनल वे हैं, कई मैथमेटिकल वे हैं, कई बेसिक वे हैं, कोई एडवांस वे हैं। अगर आप किसी की सारी ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अप्लाई करना चाहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप अपने रूल्स बनाने की कोशिश कीजिए। हमारे ग्रंथों में जो भी श्लोक हैं, हम अभी सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं और ये विषय कभी ना ख़त्म होने वाला विषय है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझें, बार बार पढ़ें, इम्प्लीमेंट करें। और सबसे बड़ी एक चीज़ बताऊं, अगर किसी को नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि पढ़ाने वाला टीचर गलत है, और अगर किसी को नहीं आ रहा इसका कतई मतलब नहीं होता कि हम कोई वजह बनाएं। कई बार क्या होता है, जब हमसे कुछ वजह नहीं, हमें कुछ आता नहीं, हम वजह ढूंढनी शुरू कर देते हैं, जो एक आम ह्यूमन बीइंग की नेचर है। लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि कई बार हम अपने कर्मास की थ्योरी को खराब कर देते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर मोटिव नहीं है ऐसा कुछ भी कहना। मेरा मोटिव सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लेकर है जो इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। आप खूब प्रैक्टिस करें, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करें। आप अपनी ढेरों बुक्स को पढ़ें, ढेरों श्लोक पढ़ें, उसको ट्रांसलेट करें, लेकिन उसको छोटी छोटी फॉर्म में बनाते बनाते छोटे छोटे से चैप्टर्स बनाएं और एक होरो बैंक रेडी करें हर इवेंट के अकॉर्डिंग। टाइमिंग ऑफ मैरिज को लेकर, बंदे की कोई डिजीज़ है, वो बंदा कब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, उसको दशा और गोचर के साथ लिंक करें। और सबसे बड़ी बात, आप अपने टीचर पर विश्वास रखें। हमारे होरोस्कोप की जान हमारे गुरु और हमारे चंद्रमा होते हैं। गुरु हमारा टीचर होता है और चंद्रमा हमारा विश्वास होता है। जब हमारे टीचर के ऊपर विश्वास नहीं रहता तो हमें गुरु के द्वारा, गुरु और चंद्रमा के फल अच्छे नहीं मिलते। गुरु ज्ञान है, चंद्रमा कैश है, इसीलिए कई बार हम कमर्शियली गेन नहीं कर पाते। इसीलिए हमेशा अपने गुरु पर आस्था रखें, हमेशा विश्वास रखें। अगर आपको फिर भी कोई विषय नहीं आ रहा तो आप प्रैक्टिस करें, फिर भी नहीं आ रहा तो जो जिससे जितना आ रहा है आप उसको गेन करने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान रखें, कभी वजह मत बनाएं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा काम किया, जो स्टूडेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट इन चीज़ों में कभी पढ़े ही नहीं, और जो स्टूडेंट इन चीज़ों में कई बार पढ़ जाते हैं वो लोग कभी आगे जाकर कहीं ना कहीं पर प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से कर नहीं पाते। और आपको बताऊं, कई बार ऐसा हालात होते हैं, हमारे जो ग्रुप्स बनते हैं, हमारा भी किसी न किसी फैमिली मेम्बर का, दोस्त का उसमें नंबर होता है, हमारे किसी ऐसे पुराने स्टूडेंट्स का भी होता है जो हमारे साथ हमारे इस परिवार का एक हिस्सा होता है। और उसमें बड़ी हैरानीजनक कई बार बातें देखने को, उन बातों का मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे ये लगता है कि किसी ने हम लोगों को बुरा कहा या कोई सेटिस्फाइड नहीं है।
उनकी वो अपनी डिस्कशन है। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है, कई बार लोग इतने सारे विषय पढ़ते हैं और दूसरों को कहते हैं कि मैं वो पढ़ नहीं रहा। कुछ लोग फेक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क एक पड़ता है, आप ध्यान रखें, उन्हीं 10 लोगों में से एक पर्सन कई बार अपनी बेटी या बेटे की एफडी को तुड़वाकर हमें डिपॉजिट करवाता है। उन्हीं में से कोई ना कोई एक पर्सन अपनी वाइफ के, अपनी मदर के गहने बेचकर भी हमें फ़ीस जमा करवाता है। तो हमारा मोटिव रहता है, कहीं ऐसे जातक जिनकी ये रोज़ी रोटी का ज़रिया बनने वाला है, कहीं ना कहीं वो रह ना जाए। क्योंकि कई लोग बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हम लोग क्लासेस में हमेशा उनको हौसला देते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इस वीडियो का मोटिव मेरा यही था कि आप लोग खूब प्रैक्टिस करें, और अगर आपको नहीं आ रहा आप इसको दोबारा लर्न करें। लेकिन आपको बताऊं, लिखें ज़रूर, लेकिन उसको लिखने की बजाय अपने ब्रेन में एक रूट की तरह इस्तेमाल करें। जो स्टूडेंट्स कॉपी को देखकर एग्जैक्टली मक्खी पे मक्खी मारने वाली बात करते हैं, उनको कई बार ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो ये एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से। होपफुली आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी। इन शब्दों का मोटिव बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि ये किसी स्टूडेंट्स को या किसी टीचर को नीचा या ऊंचा दिखाने के लिए है। आप सभी लोग मेरी फैमिली और मेरा परिवार हो। जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं वो भी, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो भी। क्योंकि जब हम एक टीचर के ओहदे पे बैठ जाते हैं, हमारे अंदर सबसे पहली चीज़ इक्वलिटी होती है। हमारा इक्वल होना होता है सभी लोगों के लिए। आप कोई भी विषय पढ़ें, बहुत दिल से पढ़ें, क्योंकि ये विषय इतना प्यारा और इतना अच्छा विषय है। गॉडेस सरस्वती की कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहती है। जिस हक के लिए हमेशा हम सारी ज़िंदगी फ़ाइट करते हैं, मान सम्मान और पैसे के लिए, इस विषय में ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी भी तरीके से आपको किसी भी मेरे शब्दों को लेकर कुछ लगा हो, तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आप लोग खूब प्रैक्टिस करें, ये विषय बहुत अच्छा विषय है। एक होरो बैंक रेडी करें, और ध्यान रखें, हर टूल बहुत अच्छे से काम करता है, बस उसको देखने का नज़रिया डिफरेंट है। थैंक यू सो मच।